बीरबल को प्रकृति से बहुत प्रेम था, इसीलिए बीरबल रोज दरबार के बगीचे में घूमा करते थे। वहां उनकी एक बाबूलाल नाम के माली से बहुत बनती थी। वह बहुत ईमानदार था। एक दिन बीरबल बगीचे में घूम रहे थे, तभी बाबूलाल के रोने की आवाज आती है। क्या हुआ बाबूलाल, तुम क्यों रो रहे हो? हुजूर, मैं 15 सालों से अपने बुढ़ापे के लिए कुछ पैसे इकट्ठे कर रहा था। इन पैसों को मैं एक मटके में भरकर इस पेड़ के नीचे गाड़ देता था, लेकिन अब मेरा मटका मिल नहीं रहा है। अब मैं क्या करूंगा? तुमने अपना मटका यहाँ क्यों गाड़ दिया? अपने घर पर भी तुम मटके को रख सकते थे। मैंने सोचा कि यहाँ पर तो कोई आता जाता नहीं है, कौन मेरे पैसे को चुरा कर ले जाएगा। वैसे भी मैं अपना सारा वक्त यहीं बिताता हूँ, जिससे मेरी नजर हर वक्त इस पेड़ पर रहती थी। क्या तुम्हें किसी पर शक है? नहीं हुजूर। क्या तुमने कभी किसी को इस बारे में बताया है, या फिर किसी ने तुम्हें पैसे रखते हुए देखा हो? नहीं हुजूर, मैंने किसी को नहीं बताया। बाबूलाल, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम घर जाओ। इस बगीचे में सिर्फ मंत्रियों का आना जाना है और किसी को इस बारे में मालूम भी नहीं है, तो कोई इस पेड़ को क्यों खोदेगा, और वो भी कटहल के पेड़ को? शायद कोई वैद्य या हकीम इस पेड़ को दवाई के लिए खोद सकते हैं। जहांपना, क्या मैं मंत्रियों से कुछ सवाल पूछ सकता हूं? हाँ, क्यों नहीं। क्या आप लोगों में से कुछ दिन पहले कोई बीमार था जिसने कोई दवाई ली हो? हाँ, मेरे गले में कुछ दिनों से दर्द था, मैंने काढ़ा पिया था। काढ़ा बनाने के लिए जड़ी बूटियां कहां से आई? मेरी पत्नी अपने मायके से लेकर आई। बीरबल, मेरे पेट में कुछ दिनों से कब्ज है। मेरे हकीम ने मुझे कुछ जड़ी बूटियां दी, जिससे मुझे 3 दिन में फायदा दिखा। बीरबल, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या कर रहे हो? जहांपना, मैं आपको सब कुछ बाद में समझा दूंगा। ठीक है बीरबल, जैसा तुम कहो। क्या आप अपने हकीम को बुला सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। मेरे पेट में 2 साल से कब्ज है। मैंने आपके बारे में सुना था कि आप बहुत अच्छी दवाई देते हैं। मैं आपको ऐसी दवाई दूंगा जिससे आपकी कब्ज 2 दिनों में सही हो जाएगी। जिस कब्ज से मैं इतने महीनों से परेशान था, क्या मेरी कब्ज वास्तव में सही हो जाएगी? आप इस दवाई के लिए कौन सी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हो? वैसे तो मैं किसी को भी नहीं बताता हूँ, पर आप पूछ रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ। इस दवाई को बनाने के लिए एक खास चीज की जरूरत पड़ेगी। वह है कटहल के पेड़ के जड़ का अर्क। कटहल के जड़ का अर्क? अब तो मुझे और लंबे समय तक इंतजार करना होगा, क्योंकि इस पूरे राज्य में कटहल का पेड़ कहीं भी नहीं मिलेगा। हुजूर, घबराने की कोई बात नहीं है। एक कटहल का पेड़ राजा अकबर के बगीचे में ही है। हकीम, मैं आपको सच बोलने का एक मौका देता हूँ। बाबूलाल के पैसे वापस कर दो। बाबूलाल ने उस पेड़ के नीचे अपने पैसे गाड़ दिए थे और वो उस बगीचे का माली है। हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे उस पेड़ के नीचे से एक मटका मिला था जो पैसों से भरा हुआ था। मैंने सोचा कि यह मटका काफी पुराना है और जिसने उसे गाड़ा था शायद वह भूल गया है, इसलिए मैंने उसे ले लिया। मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। जहांपना, इन्हें माफ कर दीजिए, क्योंकि इन्होंने सच बोला। तुम कहते हो तो हम इन्हें माफ कर देते हैं। बाबूलाल, मटके में कितने पैसे थे? हुजूर, उसमें 70 सोने की असरफियां थी। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से तुम्हें सिर्फ 60 अशरफियां दी जाएगी। Hey!